साथियों नमस्कार, मैं हूं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। इस समय हम श्री प्रदीप सर के पास आए हुए हैं। ये सर का लंबा अनुभव है, 20 वर्ष से सरकारी कॉलेजों में, 2-3 वर्ष वित्तविहीन कॉलेजों में अध्ययन और अध्यापन का अनुभव रहा है। कुल 23 सालों से लगभग रहा है अनुभव, जिसमें 20 वर्ष से आप कॉपी जांचने और अलग अलग जिलों में जो साक्षात्कार लेने गए हैं, प्रैक्टिकल लेने गए हैं, और जीव विज्ञान के आप प्रवक्ता हैं गोमती इंटर कॉलेज में। तो एक लंबा अनुभव रहा है, 20 जिलों में आप प्रैक्टिकल लेने गए हैं और आपने जो है 30 में 30 दिया है, कुछ लड़के फेल भी किया है। इसी तरह से कॉपी भी जांचने का अनुभव रहा है, जिसमें ये आपकी कलम से अनगिनत लोग टॉप भी किए और अनगिनत लोग फेल भी हो गए। वह कैसे जो है खुश होकर के अधिकतम नंबर दे देते हैं और कैसे जो है वह लड़का फेल हो जाता है, कैसे लिखता है, यह सारी जानकारियां इस तरह की जो छात्रों के हित के लिए है कि अधिक अंक पाएँ, यह ढेर सारी जानकारियां आज सर बताएंगे। इनसे हम पूछने आए हैं। तो सबसे पहले सर को कोटि कोटि नमन। सर नमस्ते सर, नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तो हमारा पधारे। हाँ, धन्यवाद सर। तो हमारा सबसे पहले प्रश्न है कि सर आपके विषय में कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है? जी 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 बिल्कुल। जहाँ तक सर इंटर जीव विज्ञान के सिलेबस की बात की जाए तो उसमें लगभग जो पहला चैप्टर है जनन का, साथ में मानव जनन, ये बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। जी सर। इसके अतिरिक्त अनुवांशिकी का चैप्टर है, जिसको हम सब अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं जी, वो भी अति महत्वपूर्ण है जी। मेंडल के नियमों से लेकर के बहुत सारे उनके जो व्यतिक्रम हैं जी, वो, और अनुवांशिकता के जो अनुवांशिकी रोग हैं उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जी, जी। उसके अतिरिक्त एक चैप्टर है आणविक जीव विज्ञान का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जी जी, जिसमें हम डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ते हैं जी। इसके साथ साथ इस चैप्टर में देखा जाए तो 3 ऐसी क्रियाएं हैं जी, जो हर साल 100% उसमें से कुछ न कुछ पूछा ही जाता है। बहुत अच्छा। जैसे आप उसमें एक है डीएनए का द्विगुणन, यानी एक पैतृक डीएनए से 2 संतत डीएनए का निर्माण होना, जिसको हम बोलते हैं डीएनए का द्विगुणन। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्रिया है। इसमें से 1 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर के प्रश्न या 5 नंबर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसमें चूंकि इस क्रिया में बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो उसमें सहायता करती हैं, उससे बहुत सारे चैप्टर्स बोर्ड के भी दृश्य से देखा जाए तो साथ में जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं उसके लिए भी ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है जी। दूसरी क्रिया इसमें होती है डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हम डीएनए लिप्यंतरण हिंदी में कहते हैं जी जी। इसके साथ साथ डीएनए से आरएनए बन गया उसमें, और आरएनए के बाद फिर प्रोटीन बनता है, जिसको हम ट्रांसलेशन या भाषांतरण कहते हैं, यानी दूसरी भाषा में प्रोटीन का निर्माण। तो ये तीनों क्रियाएं हैं, डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का लिप्यंतरण और भाषांतरण यानी प्रोटीन का निर्माण, अति महत्वपूर्ण हैं। बच्चे इनको निश्चित रूप से बिल्कुल एकदम तैयार रखें जी। इनमें से कुछ न कुछ हमेशा ही पूछा जाना है। इसके साथ साथ जो अपना पर्यावरण का चैप्टर है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं जी, वो भी बिल्कुल समीचीन होते हैं और उनमें से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं सर जी, जी, जी। तो ये मोटा मोटा जो कुछ चैप्टर्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण हैं। बच्चे उन पर ध्यान दें और अपनी तैयारी करें तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा सर जी। सर ये कुछ विद्वान जन कहते हैं कि ये जो पिछले वर्षों का पेपर है तो उसको दोहराने से संबंधित लाभ होता है, तो उसके बारे में 1 मिनट में कुछ बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आप बच्चे यदि पिछले 10 वर्ष का, 5 वर्ष का जो पेपर है उनको दोहरा लेते हैं तो उसमें से निश्चित रूप से जो कुछ क्वेश्चन हैं वो रिपीट हो जाते हैं जी जी, चाहे वो 1 नंबर के हों, चाहे 2 नंबर के हों, या दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी वो उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है। साथ में एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैंने देखा है कि विगत वर्षों से कुछ प्रश्न जो पूछने का जो तरीका है, पैटर्न, वो बदला है। जैसे बच्चों से ना डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं,
थोड़े से प्रश्नों को ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, घुमा देते हैं, बच्चा अपना थोड़ा दिमाग लगाए, यानी कौशलात्मक कह लीजिए या अनुप्रयोगात्मक प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। जी, तो आपके विषय में जो है सर, कैसे वह लिखे कि अच्छा अंक प्राप्त करे? जी जी, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए सर जो मेरे समझ से है कि बच्चा एक तो सीरियल से लिखना शुरू करे। जैसे ठीक है, सबसे पहले सरल प्रश्न करे, ये अच्छी बात है, लेकिन जो क्रम है, जैसे मान लीजिए एक फ्लो होता है, आप प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं और अंत तक जाते हैं। अगर उसको आता है तो फ्लो में लिखे, तो फ्लो में लिखे, क्रम से लिखे, और एक प्रश्न का उत्तर एक ही साथ लिखे। ये नहीं कि आधा प्रश्न एक पेज पे लिखे और दूसरा उसका उत्तर जो है कहीं पीछे जाके कहीं अन्य पृष्ठ पे लिख दिया, खंड बाखा दूसरी जगह। हाँ, तो इससे थोड़ा सा व्यतिक्रम होता है और परीक्षक को परेशानी होती है। जी, तो इसका ध्यान दे बच्चे कि प्रश्न को, जैसे आपने एक प्रश्न उठाया, उसका उत्तर एक क्रम में ही पूर्ण हो जाए, उसका खंड कहीं और न लिखें, या उसका शेष भाग कहीं न लिखें। बच्चे ऐसा बहुत करते हैं कि प्रश्न 1 का शेष भाग, तो उसमें एक परीक्षक को झल्लाहट होती है, दिक्कत होती है, तो वो चीज़ ना हो। और जहाँ तक परीक्षक कोशिश करता है कि बच्चों को बिल्कुल नंबर ना काटा जाए, अच्छे से अच्छा मार्क दिया जाए। और हाँ जी जी, अच्छा, कठिन प्रश्न पहले करें या सरल प्रश्न करें, यह क्यों करेगा? सरल करता है पहले करें और क्यों करें इस तरह? सरल प्रश्न सर इसलिए पहले करना चाहिए कि एक तो हमारा बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, दूसरा है कि समय बचता है। आपने सरल प्रश्न पहले कर लिया, और जिन कठिन प्रश्नों पे मंथन करना है, जिस पे समय लगना है, उसको आप बाद में रखें और उसको इत्मीनान से करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो क्रम है ना, इसीलिए सरल प्रश्न को पहले कर लेना ठीक रहता है। और हमने देखा है कि जो बच्चे सरल प्रश्न करते हैं या जो बहुविकल्पी प्रश्न को जितना सही कर लेते हैं और अति जितना सही कर लेते हैं, वो बच्चे उतना ही नंबर अच्छा स्कोर करते हैं। और यदि आपके इधर 0 हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उधर फिर गलत प्रभाव उधर पड़ता है और उनके नंबर भी कम आते हैं। जी, अच्छा सर, आपके विषय में सुंदर राइटिंग का महत्व है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, राइटिंग का तो हर जगह होता है। बच्चा जो परीक्षक होता है, देखने में हर चीज़ें स्पष्ट होती हैं, और बाकी एक एक चीज़ यदि खोज पढ़ना पड़ता है, थोड़ी समस्या तो होती है। जी जी, अच्छा, छात्र आजकल बड़े टेंशन में हैं, पूरा रात भर पढ़ रहे हैं, खाना पीना भूल गए हैं, इससे स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ रहा है, बड़े टेंशन में। इस टेंशन से, परीक्षा की टेंशन से कैसे बचे? उसके लिए सर जो सबसे अच्छा तरीका है कि परीक्षा को टेंशन की तरह से लीजिए ही नहीं। यह जैसे आप सामान्य कार्य करते हैं, कोई त्यौहार, इसको एक त्यौहार के रूप में ले कि एक हमारा है, और परीक्षा कोई अंतिम विकल्प नहीं है। जी सर, ये जीवन का कोई अंतिम लक्ष्य भी नहीं है कि इसके बाद हम कुछ, यदि मान लीजिए नहीं सफल हुए, बहुत अच्छा स्कोर नहीं किए, तो उसमें हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चे बिल्कुल तनाव न लें। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने विषय से संबंधित एक समय सारणी बनाइए, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। आप यदि शुरू से ये करते हैं, हर विषय के लिए आप एक समय बांट लीजिए। मान लीजिए हिंदी है तो उसको भी हमको 1 घंटा देना है, अंग्रेजी है तो उसको भी 1 घंटा देना है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो सबको 1-1 घंटा का समय दीजिए। जो विषय ठीक है, जो विषय आपको लगता है कि हम उसमें वीक हैं, उसको थोड़ा अधिक समय आप दीजिए। तो इस तरह से यदि टाइम मैनेजमेंट करके आप चलते हैं तो वो चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा तक कवर हो जाती हैं और आसानी से आप उस समस्याओं को ओवरकम कर पाते हैं। जी, अच्छा, ये सर कॉपी सर कितने वर्ष जांचने का अनुभव है आपको सर? लगभग सर ये भी जो है 20 वर्ष से, चूँकि 1 वर्ष बाद ही हमें कॉपी जांचने का अवसर प्राप्त हुआ, और पहले हाई स्कूल की कॉपियों से हमने शुरुआत किया, और बाद में फिर इंटर जीव विज्ञान की कॉपियाँ भी हम लोग उससे मूल्यांकन करने लगे। अच्छा, अधिकतम अंक आपने कितने दिए हैं सर? इसका सर कहना थोड़ा सा मतलब है, क्योंकि पहले प्रश्न जो है थोड़ा 97 थ्योरी होते हैं, थ्योरी में। तो अधिकतम मान लीजिए हम लोग, यदि बच्चा बिल्कुल सही लिखा है, 90% से ऊपर तक गए हैं कि नहीं सर? बिल्कुल 90 से ऊपर गया, क्योंकि बच्चे टॉपर्स बच्चे जो होते हैं वो जो अच्छा लिखे हैं हर जगह है, तो हम नंबर क्यों काटेंगे, कहाँ से काटेंगे? बच्चा सही लिखा है, राइटिंग भी सही है, चित्र का भी प्रयोग उसने हर जगह किया है, क्योंकि जीव विज्ञान में चित्र भी एक महत्वपूर्ण है। जहाँ सचित्र वर्णन है वहाँ पे बिल्कुल चित्रों का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। 65-68 तक हम लोग दिए हैं, क्योंकि जो अच्छे बच्चे आउटस्टैंडिंग उनको देना ही देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छे बच्चों में तो कभी कभी ढूंढना पड़ता है कि कहाँ नंबर हम इनका 1 आध नंबर माइनस करें, पर नहीं होता है तो कर दिया जाता है, उसमें कोई नहीं। आप
और जो संबंधित डीएससी होते हैं उनको भी शो कर दिया जाता है, दिखा दिया जाए कि सर ये बहुत अच्छी कापी है। कभी कभी बीच बीच में हिंदी मीडियम के साथ इंग्लिश मीडियम भी कापी आ जाती है, तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा, क्या कभी किसी बच्चे को फेल भी किए हैं सर? सर बहुत बच्चे फेल होते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब बच्चे कोरी कापी छोड़ देते हैं जी, कुछ भी नहीं लिखते हैं जी, तो परीक्षा कहाँ से नंबर देगा? जी जी, स्वयं लिख के तो नंबर देगा नहीं। जी जी, तो समस्या है। तो इसके लिए हम बच्चों को यही कहना चाहें कि सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करें। जी, आपको ठीक है, मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको नहीं आता है, आपको जो भी समझ में आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उतना आप करिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे न्यूमेरिकल है तो उसमें जो चीजें प्रश्न में गिवन हैं, एटलीस्ट आप गिवन लिखिए कि क्या दिया गया है। सूत्र जानते सूत्र, तो स्टेप मार्किंग चलती है। तो स्टेप मार्किंग में कुछ नहीं, मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न है, आपने गिवन ही लिख दिया कि इस प्रश्न में ये चीज़ें दी गई हैं और ये करना है, इसका सूत्र लिख दिया, नहीं पूरा आप हल कर पाए तो आप निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंक आपको बच्चों को मिल जाता है। तो ऐसे करें तो फेल होने से बच्चे बच सकते हैं। यानी पूरा प्रश्न वो अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को न छोड़ किसी भी दशा में। बहुत अच्छा सर। आप सर प्रैक्टिकल लेने तो गए हैं, एग्जामिनर बन करके अनगिनत जिलों में गए हैं कि यहाँ अगर हम लिस्ट प्रस्तुत करें जिलों की तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम जिलों का नाम नहीं बताएंगे, 15-20 जिलों का। लेकिन सर ये तो जरूर हम जानना चाहेंगे, छात्रों जाने कि आप जो प्रश्न पूछते थे उसमें से जो इम्पॉर्टेंट 10-20 प्रश्न है वो बता देंगे तो छात्रों को बहुत लाभ होगा, वो तैयार करके जाएंगे और एग्जामिनर महोदय को संतुष्ट करेंगे और पूरा अंक लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रैक्टिकल का इसीलिए बहुत महत्व है कि हम सब जाते हैं, एक तो हम दूसरे विद्यालय दूसरे जिलों में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के विद्यालय का पैटर्न हम देखते हैं, सीखते हैं, कैसे वहाँ प्रार्थना होती है, क्या चीज़ें, सारा सिस्टम हम लोग एक बार देखते हैं, कैसी लैबें वहाँ की हैं। उसके साथ साथ बच्चों से कहीं ये मंतव्य नहीं होता है कि उनको डराना धमकाना है। बच्चों को बहुत प्यार से हम सब, जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है, मैं तो बच्चों को बहुत प्यार से हर चीज़ पूछता हूँ और सिंपल से सिंपल प्रश्न, यानी आप समझिए कि जो चारों तरफ उनके ऊपर हैं, या बच्चे सजीव निर्जीव के बारे में जाने, बहुत बेसिक चीज़ें, कोई बच्चा चार्ट बनाया है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, फाइल बनाया है, तो उनसे प्रश्न पूछने के साथ साथ उनको बताना भी होता है। और आप बताते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं कि चलो इसका ये प्रश्न था, सर ने इसका उत्तर दिया। तो वो चीज़ें बच्चे के मानस पटल पे जीवन भर पड़ी रहती हैं यदि इस तरह से आप करते हैं। जैसे कभी कभी बच्चे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अभी इसी साल हम गए तो प्रैक्टिकल के बाद समझिए 15-20 मिनट आधा घंटा उनको हम बोर्ड पे सारा चीज़ बताया कि ये चैप्टर है और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को तैयार कर लो। तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और मैं जहाँ भी गया हूँ लोग याद करते हैं जीवन भर और मुरीद ही हो जाते हैं। तो जो प्रश्न वहाँ सर बताए थे 2-4 प्रश्न, तो वो बता दे तो हमारे छात्रों को लाभ होगा सर। नहीं, अब जैसे उसमें हमने अभी बताया कि जैसे डीएनए का द्विगुणन है, अब उसमें जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि डीएनए के द्विगुणन में डीएनए सूत्र को खोलने वाले 2 एंजाइम्स के नाम बताइए, है ना। फिर ये है कि जो डीएनए सूत्र खुलता है उसके बीच जो बंध हैं, उन बंधों को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो डीएनए हेलिकेज होता है। तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल उत्साहित हम करते हैं। साथ में होता है कि डीएनए द्विगुणन की क्रिया में डीएनए प्रूफ रीडिंग होती है, वो एंजाइम कौन करता है। तो अब इसलिए जो इसका आंसर है भाई डीएनए पॉलीमरेज 3rd एंजाइम। तो बच्चा यदि कहीं भटक रहा है तो उसको बताइए, टू द पॉइंट बताइए, है ना। उसमें एक लैगिंग स्टैंड होती है, उसमें बताया जाता है कि भाई जो ओकाजाकी खंड है तो वो खंडों में होते हैं, उनके बीच गैप होता है, उन गैप को भरने वाला एंजाइम का नाम, फिर उन डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम का नाम डीएनए लाइगेज। तो इस तरह से बहुत सारे हर चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। अब जैसे मानव जनन से आप लेते हैं तो उस पर मासिक चक्र का है, फिर उसमें एमटीपी का प्रश्न है, और जब उसमें ग्रेफिन फॉलिकल फटती हैं एक ग्रंथि बनती है कार्पस ल्यूटियम। कभी कार्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो अब इसलिए जो इसका उत्तर है प्रोजेस्टेरॉन, बच्चा जानता है तो बताएगा ही। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल समझिए कहीं न कहीं से घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं। तो बच्चे उन सबको एकदम तैयार करें, निश्चित रूप से वो सफल होंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे। जी सर, जो बच्चे बहुत कह लीजिए कि संवेदनशील होते हैं, जिनमें बहुत धैर्य नहीं होता, जब वो फेल हो जाते हैं
बहुत निराश होते हैं, कहीं छत से कूद जाते हैं, कहीं गंगा जी में कूद जाते हैं, नदियों में कूद जाते हैं। यह बहुत निराशाजनक है। तो उन बच्चों को ऐसा न करें, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए हमारी सर यही सलाह है कि यदि किसी कारणवश मान लीजिए आप बच्चे आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई, आप अच्छे से नहीं लिख पाए और संयोगवश आप मान लीजिए कि आप असफल होते हैं या फेल हो जाते हैं, तो इससे निराश होने की बात नहीं है। जीवन ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसको ऐसे ही न खत्म करें। परीक्षा कोई अंतिम विकल्प नहीं है। जीवन में बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप सफल हो सकते हैं, आप अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण हो। आजकल तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो बच्चा कर करके आप मान लीजिए साइंस में कर पाते हैं, आप मानविकी वर्ग में कला वर्ग से कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत बच्चे जितने हमारे प्रशासनिक सेवाओं में हैं वो मानविकी के ही विषय लेकर के करते हैं। तो ये कोई हमारा मतलब परीक्षा अंतिम लक्ष्य नहीं है या कोई अंतिम ध्येय भी नहीं है कि ये इसके बाद कुछ है ही नहीं, मैंने जीवन समाप्त करा। ये बहुत ही अनुचित है और बच्चे कदापि ये कदम जो उठाते हैं ये बहुत ही गलत है। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। तो जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है। आपका जीवन यदि है, आप अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाइए, बस यही कहना चाहेंगे। आपका विषय सर विज्ञान है, चूंकि तो यह प्रश्न उठता है कि इसका दैनिक जीवन में क्या लाभ है सर? अध्ययन करता है व्यक्ति, जानना चाहता है दैनिक जीवन में इसका। बिल्कुल सर, जहाँ तक सर जीव विज्ञान की बात है या विज्ञान के हम किसी भी उसके लें, तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का तो बिल्कुल 24 घंटे उपयोग है। अच्छा। जीव विज्ञान यदि हम पढ़े हैं तो हम कम से कम अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, है ना। जो रोग व्याधियां हैं उनको बारे में जान सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रहें वो सब चीज़ें जान सकते हैं, मिलावट क्या खाएं क्या ना खाएं, बहुत सारी चीज़ें। मतलब हमारा जीवन ही जीव विज्ञान से भरा पड़ा है ना। आप पोषण से, खाने पीने से लेकर के रात पूरे जीवन में हर जगह, चाहे कपड़े पहन रहे हो, चाहे आप कोई कॉस्मेटिक्स लगा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ में तो विज्ञान है। हर चीज़ें कहीं न कहीं से विज्ञान के द्वारा ही निर्मित हुई हैं, उन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग है। तो ये बच्चा जब जीव विज्ञान पढ़ता है तो जीवन में ये समझ पाता है और विभेद कर पाता है कि क्या चीज़ें हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए उचित है, क्या अनुचित है। तो ये एक इसका बहुत बड़ा मतलब ये रोल प्ले करता है जीवन में। इसीलिए यदि संभव हो तो ज़रूर बच्चे विज्ञान को पढ़ें, जीव विज्ञान को समझें, क्योंकि उससे अपने जीवन को समझने में आसानी होती है। कुल मिलाकर आनंददायक जीवन के लिए विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको साक्षात्कार देने के लिए। धन्यवाद सर। आप इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा, और जिन बच्चों को लाभ हो, अगर लाभ हो तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे उन सभी छात्रों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सर यह बात बताने की कृपा करें कि आपके पढ़ाए हुए कुछ छात्र अच्छे पदों पर पहुंचे हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चूँकि इतने वर्षों में इतने बैचेज निकले जी, जिसमें से बहुत से बच्चे कई क्षेत्रों में सफल हुए हैं। अच्छा। पहले तो यह है कि जीव विज्ञान पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे आज की डेट में डॉक्टर हैं। अच्छा। कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई इधर उत्तराखंड में कुछ बच्चे हैं। अच्छा। इसके साथ साथ जो अन्य क्षेत्र हैं जी, बच्चे वहाँ भी अपना अलग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टीचिंग के क्षेत्र में भी कई बच्चे शिक्षक बन चुके हैं। अच्छा। एक बच्चा तो जौनपुर में ही केमिस्ट्री का लेक्चर हुआ है। क्या बात है ना। क्या बात। इसी तरह से बहुत क्षेत्रों में बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब हमको सबको सूचना मिलती है ना, कि बच्चे अच्छी जगह सेलेक्ट होकर के अच्छे पदों पे पहुंच रहे हैं। तो एक विद्यालय के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी और हम लोग के लिए भी एक मतलब बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। तो ये तो सर प्रक्रिया है, इसमें बच्चे निश्चित रूप से सफल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो वो अब यह है कि सूचना जैसे जैसे मिलती है उसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं, विद्यालय को भी बताते हैं। बहुत सारे बच्चे, हमको लगता है कि हमारे जो गोमती नगर कॉलेज फूलपुर से पढ़े हुए बहुत सारे विदेशों में भी हैं, गोवा में भी हैं, आपके थाईलैंड में भी हैं। कुछ अपना होटल चला रहे हैं, होटल बनवा के रह रहे हैं। मतलब
तो मतलब बहुत अच्छा लगता है सर। जी क्या बच्चे इनवाइट भी करते हैं सर, कभी बैंकॉक आइए तो कभी थाईलैंड आइए, तो ये क्या होता बात है, क्या बात है, विदेश तक पहुंच गए हैं सर। जी 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 सर। बहुत 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 अच्छा सर, ऐसे महान भूत को नमस्ते सर, सर नमस्ते सर।